हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 चंद्रशेखर आज़ाद, जिसके लेखक है सद्गुरु शरण अवस्थी। महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद लेखक सद्गुरु शरण अवस्थी के छोटे भाई के मित्र थे। जो लेखक थे उनका जो छोटा भाई था उनके मित्र थे चंद्रशेखर आज़ाद। उनकी चंद्रशेखर से अनेक बार भेंट हो चुकी थी। उन्होंने नज़दीक से उन्हें जान पहचान लिया था। आकर्षक व्यक्तित्व के धनी चंद्रशेखर आज़ाद एक निडर, अपने आप पर भरोसा करने वाले, मृदुभाषी तथा संस्कारी वीर पुरुष थे। इन संस्मरण में लेखक ने चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन, व्यक्तित्व, स्वभाव तथा उनकी मान्यताओं आदि का वर्णन किया है। जब लेखक ने स्वयं चंद्रशेखर के साथ मुलाकात कर उनको अच्छी तरह से जान पहचान लिया था, तो उनके पूरे व्यक्तित्व को, वो कैसे स्वभाव के थे, किस प्रकार वो व्यवहार करते थे, उनका इस संस्मरण में बहुत अच्छी तरह से बताया है लेखक ने। चंद्रशेखर आज़ाद लेखक के छोटे भाई के मित्र थे, लेकिन उनसे अनेक बार मिल चुके थे। वे अपने मित्र का बड़ा भाई होने के कारण उनका बहुत सम्मान करते थे। वे लेखक से कोई भी बात छिपाते नहीं थे। लेखक चंद्रशेखर आज़ाद के मित्र के बड़े भाई थे, इसलिए वो चंद्रशेखर आज़ाद लेखक का बहुत सम्मान करते थे और सारी बातें उनको बताते थे और उनसे कोई भी बात छिपाते नहीं थे। लेखक ने पाया कि चंद्रशेखर आज़ाद एक आकर्षक व्यक्तित्व वाले निडर व्यक्ति थे। उन्हें अपने आप पर पूरा विश्वास था कि वे जीते जी किसी के हाथों नहीं आ सकते। उनकी कमर में लटकती हुई 2 पिस्तौलें और कंधे पर कारतूस की पेटी सदा उनके साथ रहती थी। जब क्रांतिकारी युग चल रहा था, स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, तो चंद्रशेखर आज़ाद उस समय अपने आप पर पूरा भरोसा करते थे और वो हमेशा अपने कमर में 2 पिस्तौलें और कंधे पर कारतूस की पेटी सदा ही रखते थे। चंद्रशेखर आज़ाद शक्तिशाली पुरुष थे। वे हर प्रकार के वस्त्र के भीतर खिलते थे, चाहे पंजाबी पगड़ी, सलवार हो, खद्दर का कुर्ता और बंगाली धोती हो, खुले गले का कोट और कछोटे से ढकने वाली धोती अथवा सूट और हैट हो, सब में वे खिलते थे। तो लेखक यहाँ पे उनके पहनावे का वर्णन भी करते हैं कि वो चाहे कोई भी कपड़े पहन ले, उन पर वो बहुत खिलते थे। लेखक ने पाया कि चंद्रशेखर आज़ाद ऊपर से कठोर थे, पर भीतर से कोमल स्वभाव के थे। उनका कठोरपन देश को स्वतंत्र कराने की बलवती इच्छा के कारण था। तो वो कठोर बनते थे, लेकिन कठोर इसलिए बनते थे क्योंकि उनका लक्ष्य क्या था, देश को आज़ाद कराना। इसलिए वह ऊपर से कठोर बनते थे, लेकिन वह अंदर से बहुत कोमल स्वभाव के थे। सार्वजनिक कार्य पद्धति में उनके लिए दया का दूसरा नाम कायरता और क्षमा का दूसरा नाम आपत्ति था। पर क्रांति के मार्ग में आकर नष्ट हो जाने वाले प्राणियों के प्रति उनके मन में अपार सहानुभूति थी। जो भी देश की स्वतंत्रता क्रांति में भाग लेता था और अगर उनका कोई वो उनमें नष्ट हो जाता था, तो उसके प्रति उनकी सहानुभूति पूरी थी। वे महात्मा गांधी की अहिंसा नीति को निस्सार मानते थे। ईश्वर, धर्म तथा पाप पुण्य संबंधी विवाद में वे कभी नहीं फंसते थे, पर जीवन की पवित्रता, सामाजिक निर्मलता, व्यक्तिगत उज्ज्वलता तथा नैतिक उच्चता के वे पोषक थे। वे महात्मा गांधी की जो नीतियाँ थी, देश को आज़ाद कराने के लिए अहिंसा नीति और ईश्वर, धर्म, वो उनको नहीं मानते थे। उनका तो यही मानना था कि नैतिक उच्चता सबसे बड़ी उच्चता है। इस प्रकार इस चैप्टर में लेखक ने चंद्रशेखर आज़ाद के व्यक्तित्व का बखूबी वर्णन किया है। उनके स्वभाव का, उनके पहनावे का, वो किस तरह के व्यवहार करते थे, उसका लेखक ने बताया है। क्योंकि लेखक उनके साथ हमेशा रहते थे, उनसे काफ़ी बार मिल चुके थे और मुलाकातों में उनसे आपस में बहुत सारी बातें होती रहती थी, इसलिए वो लेखक चंद्रशेखर आज़ाद को अच्छी तरह से पहचानते थे। इसलिए उन्होंने अपने इस पाठ में चंद्रशेखर आज़ाद के व्यक्तित्व का सुंदर वर्णन किया है। थैंक यू।